जितनी शिक्षा होगी उतने मुझे क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। मैं डिग्री पा सकता हूँ, मैं डिप्लोमा पा सकता हूँ, मैं सर्टिफिकेट पा सकता हूँ। सभी बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए ही ये नीति बनाई गई है। लंगट सिंह महाविद्यालय ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लंगट सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य, मुझे भी लगने लगा कि ये शिक्षा नीति जो है इसको अपने प्रदेश में लागू करने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार के राज्यपाल आज मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं, जहां पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर बता रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। पहले आप उनकी भाषणों को सुने, तब समझ में आपको आएगा कि आखिर उनका कहने का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर मैंने दूसरा वर्ष पूर्ण किया तो मुझे डिप्लोमा मिलेगा। अगर मैंने तीसरा वर्ष पूर्ण किया तो मुझे डिग्री मिलेगी। इसको कहते हैं सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। हमारी जितनी शिक्षा होगी उतने मुझे क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। मैं डिग्री पा सकता हूँ, मैं डिप्लोमा पा सकता हूँ, मैं सर्टिफिकेट पा सकता हूँ। यानी हमारे बच्चों ने जितनी पढ़ाई की है उस पढ़ाई का क्रेडिट मिलेगा। एक नई पद्धति की शिक्षा नीति आई है। जैसे कि यहाँ सब लोगों ने कहा अपनी भाषा के बारे में, मेरी भाषा मुझे चाहिए। आने वाले समय में अगर मैं एमबीबीएस की शिक्षा करना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग की शिक्षा करना चाहता हूँ, इसके लिए अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी भाषा में मैं कर सकूंगा। मेरी भाषा मेरी पहचान। इस विषय को हमको समझने की आवश्यकता है और इसलिए कहीं पर भी हमारे बच्चों के विरोध में है, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए ही ये नीति बनाई गई है। ऐसा हमारा आज एक नया नीति का उदय हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है। बिहार क्यों पीछे रहेगा? मैं जहां जहां जाता हूं तो बिहार के अपने बच्चों का भविष्य देखता हूं। जैसे कि कुलपति जी बता रहे थे, बिल्कुल मेरी ये इच्छा है, मैं चाहता हूं कि आज जो हमारी परिस्थिति है, हमारे बिहार से बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करने लगे हैं। हमारा इतिहास तो है, नालंदा का इतिहास है कि पूरे विश्व भर से यहाँ लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे। वो स्थिति आज क्यों बदली है? किसने बदली है? क्या कारण है? ठीक है, कारण कुछ भी होने दीजिए, लेकिन आज से हम एक नई पहल करेंगे, नई पहल के दिशा में जाने का सोच रहे हैं। आने वाले समय में बिहार में पढ़ाई करने के लिए बाहर से लोग आने चाहिए। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है। पूरे बिहार की यूनिवर्सिटीज में बाहर से लोग आने चाहिए यहाँ पढ़ाई करने के लिए। बाहर जाने के लिए हमारे विद्यार्थी तत्पर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से आएंगे और हम देखते हैं जो टैलेंट रिसर्च होता है प्रतियोगिता में, सब आईएएस हो, आईआरएस हो, आईपीएस हो या और कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहां सभी लोग अपने बिहार के लोग आगे होते हैं। 2 दिन पहले मुझे एक यहाँ के प्रमुख अखबार के प्रमुख जो मालिक हैं और उसके संपादक मिलने के लिए आए थे। उनको मैंने यही पूछा कि सब जगह बिहारी दिखाई देते हैं, जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि बिहारी आते हैं। जब नीट का एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बिहारी आते हैं। आईआईटी के रिजल्ट आते हैं तो बिहारी आते हैं। सब जगह बिहारी आगे हैं, बिहारी आगे हैं। बिहार क्यों पीछे? हमको ये प्रश्न सताना चाहिए, बाहर आना चाहिए। बिहारी आगे है, बिहार क्यों पीछे? हमारी मानसिकता को हमको फेंक कर देना चाहिए, बिहार पीछे है। हम भीख मंगे नहीं है, हम दरिद्री नहीं है,
बिहार का हर व्यक्ति अपने खुद के पैरों पर खड़ा रहने वाला सक्षम व्यक्ति बनना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। इसके लिए बिहार ही आगे है, बिहार भी आगे जाएगा। ये लगता है कि इस दिशा में हम सब प्रयास करें। मैंने एक जगह कहा था, शिक्षा के बारे में बिहार करवट ले रहा है, बिल्कुल सही। बिहार अभी करवट लेने के लिए सक्षम बन गया है और आने वाला समय बिहार की एक शताब्दी होगी, बिहार का दशक होगा। इसलिए हम सबको सक्षम बनने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे उद्योग मंत्री जी कहते हैं, सरकार हमारे लिए पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर है, सब लोग देने के लिए तत्पर है, तो हम क्यों पीछे रहे? पहल किसी ने भी कर दे दीजिए, लेकिन हम सब आगे बढ़कर ही रहेंगे। मुझे लगता है हम जब यहाँ से जाएंगे तो ऐसा संकल्प करके जाएंगे, ऐसा निश्चय करके जाएंगे कि बिहार के आने वाले को शिक्षा के बारे में जो स्थिति होगी, इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, दूसरों को दोषूंगा नहीं, दूसरों के यहाँ उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर कुछ दोष है मुझमें है, ऐसा विचार लेकर हम जाएंगे, ऐसा संकल्प कर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे परिसर में मैं आया हूँ और मुझे मन में मन लगा कि ऐसे विचार आप सबके विद्वत लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है। आपको ये मालूम है, आप जानते हैं, आप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। राजभवन अकेला आगे नहीं जाएगा, सरकार अकेले आगे नहीं जाएगी, यहाँ की पूरी जनता का सहयोग चाहिए सरकार, और इसलिए वही सहयोग मांगने के लिए मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। मुझे विश्वास है आप इस दिशा में विचार करके हमारे साथ रहेंगे और पूरे बिहार का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लगभग 125 वर्ष पूरे कर रहे हैं और मेरा सौभाग्य ऐसा है कि इस अवसर पर मैं यहाँ आप सबके साथ बैठा हुआ हूँ। इस महाविद्यालय का इतिहास और परंपरा अपने आप में श्रेष्ठ है और हम जब देखते हैं इतिहास को तो पता चलता है बिहार की आधुनिक शिक्षा में गंगट सिंह महाविद्यालय ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और ऐसे महाविद्यालय के 125 वर्ष पूरा करने के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं मेरे मित्र और अपने बिहार प्रदेश के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ जी, जिनका बहुत ही अच्छा उद्बोधन हम सबने सुना है। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति मेरे मित्र शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, गंगट सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश राय जी, यहाँ सभागार में मुझे पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर नरेंद्र प्रसाद सिंह जी, यहाँ की महापौर श्रीमती निर्मला साहू जी, जिनका इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमने उद्बोधन सुना, ऐसे प्रोफेसर राजीव कुमार झा जी, गंगट सिंह परिवार से संबंध रखने वाले अलग सिन्हा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, अपने प्रदेश की यहाँ पहली महिला नागरिक श्रीमती अनघा आर्लेकर जी, अन्य सभी महानुभाव और मेरे
यहाँ के उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आपने शिक्षा नीति पर एक यहाँ उद्बोधन सुना और पूरे विषय पर भी हमारे उद्योग मंत्री जी का भी उद्बोधन सुना। यहाँ के अपने कुलपति जो हैं उनका भी उद्बोधन हमने सुना। इसके बाद शिक्षा नीति समग्र चिंतन करने वाला एक दस्तावेज है और इसको हम सबको लागू करना है, स्वीकृत करना है, ऐसा विचार मेरा भी बन गया है। मुझे भी लगने लगा कि ये शिक्षा नीति जो है इसको अपने प्रदेश में लागू करने की आवश्यकता है। आप जैसे महानुभाव इस पर विचार करने के लिए सक्षम है। आप चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा में कुछ परिवर्तन हो जाए, जैसे कि लंगर सिंह महाविद्यालय का 100 से यानी 125 वर्षों का इतिहास है और मैं इसको आधुनिक इतिहास कहता हूं। पूरे विश्व भर में भारत की शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा पद्धति सराहनीय है और इसको लागू करने में पूरे विश्व भर में ऐसी स्पर्धाएं चलती थी, प्रतिस्पर्धा होती थी। जब से मैं यहाँ इसका इतिहास पढ़ने लगा हूं तो ऐसा प्रतीत होता है, ध्यान में आता है कि बिहार जब बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, हिस्सा था, बंगाल, बिहार और ओडिशा ऐसे पूरे मिलकर एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशों के जमाने में। उस समय एक सर्वे किया गया था लगभग 1818 में और उस सर्वे के बाद पता चला कि ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसकी साक्षरता, लिटरेसी रेट क्या है। और वो जो ये बंगाल प्रेसिडेंसी का जो सर्वे हुआ था 1818 में, उसको लगभग 1850 में प्रकाशित किया गया था। और उस समय अपनी यहाँ की लिटरेसी रेट क्या थी और आज हमारी लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता का रेट क्या है, क्या प्रतिशत है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उस समय 1850 में यानी वैसे 1818 में बंगाल, बिहार और ओडिशा इन तीनों प्रदेशों का लिटरेसी रेट जो था लगभग 89% था, 89% था जब ब्रिटिशर्स यहां आए थे। अब जब ब्रिटिशर यहां से गए तब हमारे इन तीनों प्रदेशों का लिटरेसी रेट क्या था, इसको भी ध्यान देने की, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उस समय अपने प्रदेश की बिहार, बंगाल और ओडिशा इन तीनों प्रदेशों की यानी जिसको हम बंगाल प्रेसिडेंसी कहें, इसका लिटरेसी रेट जब ब्रिटिशर्स यहां से गए 1948 में, 1948 में सिर्फ 30% था। 30%। गलतियां कहां थी? हमारा यह लिटरेसी रेट 89%, 89% था, 90%। और जब यहां से ब्रिटिशर्स जाते हैं तो 30% होता है। यानी हमारी शिक्षा नीति उस समय की जो थी तो जानबूझकर यहां से लिटरेसी रेट यहां से हम लोग पीछे रह जाए, इसको अपनाई गई थी जानबूझकर। हम सबको इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा लिटरेसी रेट जो लगभग उस समय ब्रिटेन का भी था जो 30% था। और यहाँ की शिक्षा नीति
ब्रिटेन में वहां अपनाने का प्रयास चल रहा था। हमारे यहाँ स्कूल जो गुरुकुल थे, आप इस पर अगर चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ मॉनिटर पद्धति थी। अपने देश में मॉनिटर पद्धति थी। अपने उस कक्षा का एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी खुद मॉनिटर बनकर शिक्षक उसको पढ़ाने को कहते थे। ब्रिटेन ने उसको वहां जाकर अपनाया और आज हमको लगता है कि वो मॉनिटर पद्धति वहां से आई है। हमको लगता है बिल्कुल गलत है। अपने गुरुकुल पद्धति में इस मॉनिटर पद्धति को अवलंबन किया गया था। सब लोग इस पर विचार कर रहे थे, उसको अपना कर आगे बढ़ रहे थे। मॉन्टेसरी नाम का एक शब्द हमारे काम में बहुत बार आता है। इसी पद्धति को जब उसने मॉन्टेसरी ने उसको अपनाया, तब हमको लगा कि मॉन्टेसरी वहां विदेशी पद्धति है, इसको हम अभी अपनाएंगे। कितनी विडंबना है। जिसकी शुरुआत अपने देश में हुई, अपने गांव में हुई, अपने प्रदेश में हुई, उसको जब बाहर से आने के बाद हम सोचते हैं कि वो विदेश से यहाँ शिक्षा नीति आई है, इसको अपनाने की आवश्यकता है। हमारी खुद की नीति जो थी, शिक्षा नीति थी, खुद की पद्धति थी, उसको हम भूल चुके, उसको हम किनारे कर दिए। आज की जो शिक्षा नीति है, जिस पर यहाँ चिंतन हो गया, होने वाला भी है, वह शिक्षा नीति जो है, अभी उसको हम 2020 कहेंगे, 2020 कहेंगे, परंतु इस शिक्षा नीति का भी पहले यहाँ उच्चारण हुआ था। लगभग 35 वर्ष पूर्व खोसला कमीशन आया था और खोसला कमीशन ने इसका उद्ग्रहण किया था। उन्होंने इसको लिखा था, परंतु दुर्भाग्य से इसको लागू नहीं किया गया। इसी को आधार लेकर, जैसे कि बताया गया कि अपने देश के जाने माने विद्वान लोग साथ में बैठ गए। डॉक्टर कस्तूरीरंगन इसके प्रमुख थे और इन सब लोगों ने बैठकर लगभग 2 वर्ष अध्ययन किया और एक 2020 की एक शिक्षा नीति हमारे सामने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको स्वीकार किया 2020 में, इसलिए इसका नाम 2020 हो गया, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगर ठीक ढंग से इस शिक्षा नीति को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह शिक्षा नीति कहां है, क्या है। जहां इसकी हम मूल अपने वैल्यू एडिशन जो कहते हैं, अपने जीवन मूल्यों को जोड़ने की आवश्यकता हमको प्रतीत होती है, तो पूरे जीवन मूल्य इस नई शिक्षा नीति में है। हमको इस जमीन से जुड़ने का काम यह नई शिक्षा कर रही है, जमीन से जोड़ने का। तो आपने सुना साफ तौर पे जो राज्यपाल हैं बिहार के महामहिम, वो साफ तौर पे कहते जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ पढ़ते हैं और बाहर जाकर काम करते हैं। अगर आप यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं तो यही के लिए आप लोग काम करिए, तभी जाकर बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार विकसित करेगा। तमाम तरह के मुद्दों पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज एलएस कॉलेज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।